हेलो दोस्तों, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपका समांतर श्रेणी हो गई फिनिश। अब आपका न्यू चैप्टर शुरू होगा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और आपकी थ्योरम दी गई है, ये इसलिए पहले लिख दिया गया है कि ताकि आपको काफ़ी टाइम लगेगा फिर बाद में बताने में, या हमारी क्लास का लंबा टाइम होगा, इसलिए पहले से राइट कर दिया गया है। अब आपको ये समझना थ्योरम मतलब प्रमेय 1.2 वास्तविक संख्या के बारे में। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय मतलब प्रमेय के मतलब होता है थ्योरम। आपको ये समझना है कि अभाज्य और भाज्य संख्या किसे कहते हैं और उनके गुणनखंड को समझना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या इसमें ब्रैकेट में लिख दिया गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब आपका एक होगा क्या काम है, अभाज्य संख्या, एक होंगी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो है आपकी 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2, मतलब पहला अंक तो उसका विषम ही होगा, बाद में सम होगा 2 4 6 इस तरह से। तो आपकी ये अभाज्य संख्याएं होंगी n तक। फिर आपका अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से, तो आपका पहला अंक जो होगा वो सम होगा, मगर है अभाज्य संख्या 2। फिर उसके बाद विषम संख्या स्टार्ट होंगी 3 5 7 11 इस तरह से n तक चलेंगी। मगर कहा गया है कि आपकी थ्योरम में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल वही आपका गुणनफल और गुणनखंडित किया जाता है, और ये इनके बिना अद्वितीय होगा। क्योंकि अद्वितीय मतलब क्रम, मान लो आपका ये 2 है, उसके बाद 3 आएगा, मगर ये क्रम नहीं होगा तो समझे वो अद्वितीय नहीं होगा। इसलिए दिया गया है कि आने वाले जो क्रम, जो संख्या का आने वाला जो क्रम है वो आपका अद्वितीय होगा। आपकी ये अभाज्य संख्या राइट कर दी गई है। अभाज्य संख्या बराबर 1 2 4 6 n तक आपकी ये चलती रहेंगी, जितनी भी संख्याएँ आपकी भाज्य संख्याएँ। और अभाज्य संख्याएँ बराबर 2 3 5 7 11 इस तरह से 13 आएगी, 17 आएगी, n तक चलती रहेगी। आपको तीसरा आता है एचसीएफ। इन्हीं संख्याओं का मतलब भाज्य संख्याओं का और अभाज्य संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। आपको ये लिख रहा है HCF बराबर 2 की पावर 1। मतलब HCF का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है हाई कॉमन फैक्टर, मतलब उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका हिंदी जो बिल्कुल फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म में हिंदी में भी, और ये आपको शॉर्ट में लिख रहा है HCF हाई कॉमन फैक्टर, हिंदी बोलेंगे उच्चतम उभयनिष्ठ फैक्टर बराबर 2 की पावर 1। मतलब जिसकी घात जितनी छोटी होगी तो वो आपका HCF से डिनोट होगा उसकी पावर, और जितनी घात बड़ी होगी वो आपकी एलसीएम होगा। अब इसमें दिया गया आगे की शर्त दी गई कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, आपसे पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड मतलब कॉमन लेना है अभाज्य संख्याओं का, और गुणनखंड बनाना है कि और सबसे छोटी घात का गुणनफल है। तो आपकी देखो सबसे छोटी घात की वो 1 ही होती है, इसलिए दिया गया है कि सबसे छोटी घात का गुणनफल होगा। इस प्रकार एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर 2 की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, क्योंकि हमें एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेते हैं। बराबर दिया गया कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा। आपकी घातें होंगी 2 भी होंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, मगर आपकी वो एलसीएम की पहचान है कि जितनी घात ज़्यादा होगी वही आपकी क्या है एलसीएम होगा। अब जैसे कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, अभी फर्स्ट पॉइंट है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लो हमने 2 संख्या मान ली a गुणा 2 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। मतलब जैसे कि आपसे पूछेगा कि 2 संख्या का गुणनफल निकालो, तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब संख्या पूछेगा तो आपको इसी तरह से निकालना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, इस तरह से। वो आपसे पूछेगा कि एलसीएम ज्ञात करो, तो ये एलसीएम निकालने का फॉर्मूला एलसीएम है, और आपकी ये 2 संख्या हैं a, b बराबर, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ ब्रैकेट में a, b। जब आपको
एलसीएम निकालेंगे ना तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे बड़ी संख्या आएंगी आपकी तब ये यूज करना है। उसका एक सामान्य तरीका और भी होता है, वो मैं आपको एग्जाम्पल में कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे और एलसीएम और कैसे करते हैं। आप इस थ्योरम को ठीक से समझना है, डीपली से पढ़ना है, उसके बाद आपको अब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तब और भी ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब इसे राइट कर ले, फिर आपके एग्जाम्पल कराए जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी फिर। आपको ये राइट हो चुका होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी किनका, अभाज्य गुण संख्याओं का, अभाज्य का और भाज्य संख्याओं का। पर एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको अब फोकस करना है, एग्जाम्पल देखना। आप एग्जाम्पल सीख लोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत तरीके से अच्छे से तरीके से कर लोगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपके एग्जाम्पल फर्स्ट दिया कि संख्याओं 6 और 20, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन आपको याद करना है, आपकी दो संख्या 6 और 20 के अभाज्य, मतलब आपकी ये अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। दो संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणन विधि से, वही अभाज्य संख्या जो होती हैं 2 3 5, मतलब अभाज्य संख्या होंगी, उनका गुणनखंड विधि से करना है। आपको 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको गुणनखंड विधि अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका संख्या कौन सी हैं, 6 और 20।
आपको ज्ञात करना है एचसीएफ, आपको फर्स्ट नंबर पर ज्ञात करना है एचसीएफ। तो आपको गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि मतलब जिसमें फैक्टर बनते हैं, तो आपका वो गुणनखंड विधि से इसे सोल्व करना है। गुणनखंड विधि से इस तरह से सोल्व करते हैं। और क्या पूछा, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी, 2, 3, 5। इससे पहले थ्योरम में राइट करा दिया था, जैसे कि मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। आपकी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपका प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। मतलब आपकी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं, हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, तो आपको 6 कितनी बार में गया, 3 बार में। फिर आपका बचा 3। अब आपको 3 किससे जाएगा, अब आपकी नेक्स्ट जो संख्या होगी 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, आपकी नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी, 3 होगी अभाज्य संख्या। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 का ना 3। तो आपका क्या बचा, 2 गुणा 3, इस तरह से। तो आपको जो आंसर जो देना है आपको इस रूप में देना है। मगर आपसे पूछेगा कि गुणनखंड करके देखेंगे तो इस तरह से होते हैं 6, तो आपको हो जाएगा 6। मगर आपका जो एचसीएफ जो आएगा आपको 2 आएगा। कैसे आएगा देखो, अब ये चेक करना है। 2 ढाई 20, तो 10 20 जो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। इस प्रकार 10 कितनी बार में, 2 पंजे 10, तो 2 के टेबल में 10 कितनी बार में, 5 बार में। अब आ गया 2, हम 2 से डिवाइड देंगे तो 200 नहीं होगा। अब नेक्स्ट संख्या आपकी 3, अभाज्य संख्या तो नहीं होगा। अब आया उसके बाद 5 है, तो 5 से हो जाएगा डिवाइड, 5 का ना 5। तो ये आपका फैक्टर बन गया 2 गुणा 5। अब आपको ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ, ऐसा ज्ञात करना है। हमारी 2 संख्या हैं 6 और 20, मतलब मैं यहाँ राइट कर देता हूँ कि 6, 20, ये 2 संख्या है आपकी। तो इन 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है आपका आगा, मान लो आपका पेयर बनाना है, आपको पेयर या जोड़ा। मान लो आपका 2 इसमें है, 2 मतलब अभाज्य मतलब कॉमन लेना है आपको। कॉमन मतलब जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो इसमें मतलब आपका एक जोड़ा बन गया। जब आपको एक जोड़ा बन गया तो उसमें से एक राइट कर देते हैं 2। इस प्रकार अब देखेंगे ये 3 है मगर इसमें नहीं है, तो नहीं राइट करेंगे। इसमें आपका 5 है तो इसमें 5 नहीं है, मगर इसमें 1 है और इसमें 1 है आपका, तो यहाँ राइट कर देंगे तो आपका 1 हो जाएगा। क्योंकि 1 से 1 एक ही बार में जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 एक ही बार में जाएगा। यहाँ राइट कर सकते हो आप, क्यों 1 जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए 2 का ना 2 कर देंगे गुणा। तो आपका जो एचसीएफ जो निकला 2 संख्या आपकी 6, 20 का एचसीएफ जो होता है आपका 2 होता है। ये आपका एचसीएफ है। ऐसे आपके एचसीएफ कितना है, 2। और आपको ज्ञात करना है अब एलसीएम इन्हीं 2 संख्याओं का। तो आपका एलसीएम होगा एलसीएम आपके 6 और 20 का, 6, 20 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे करते हैं, जिसकी पावर जितनी बार होती है उसे इतनी बार राइट करते हैं। और जिसकी मान लो आपका यहाँ पर कॉमन है, यहाँ से चेक करते हैं, आपको यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इनमें से एक बार राइट कर लेंगे 2। वो आपका इसमें और इसमें एक पेयर बन गया है, तो इसमें से एक बार राइट कर लेंगे। तो 1 2 से और 1 2 है, तो आपका एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक बार 2 राइट कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर आपका इसमें 2 है मगर इसमें नहीं है, क्योंकि ये वाला आपका ये वाला 2, ये वाला 2 का इसका तो पेयर बन गया। फिर इसके बाद आपका क्या बचा, ये वाला 2 बचा मगर इसमें है नहीं, जो है नहीं वो भी ऐड कर लेते हैं एलसीएम में। एलसीएम में फिर इसके बाद इसमें 3 है, इसमें नहीं है, मगर इसमें 3 है तो इसमें राइट कर लेंगे 3। उसके बाद फिर इसमें 5, यहाँ राइट कर लेंगे 5। मतलब अब यहाँ राइट तो किया नहीं, 3 तो रह गया आपका, 3 गुणा 5। मतलब आपको समझ में आ गया। मतलब ऐसे में जो करते हैं, ऐसे में
जो पेयर बनता है उसमें से एक बार राइट कर लेते हैं, और एलसीएम में ऐसा करते हैं जो पेयर बनता है वो भी राइट करते हैं एक बार, और जो पेयर नहीं बनता वो संख्या भी राइट कर लेते हैं। जैसे कि 2 और 2 का पेयर बना तो हमने एक बार रख दिया, या ऐसा देख लिया एक 2 देख लिया, एक 2 देख, इनमें से एक जोड़ा बन गया तो उसमें हमने एक बार राइट कर दिया। तो इस तरह से निकालते हैं ऐसे ही आप। हमको जो एलसीएम जो निकालते हैं एलसीएम, तो उसमें जैसे ये आपका एक 2 है और एक 2 है, इसमें से एक जोड़ा बन गया तो वो तो राइट कर लिया। उसके बाद जो अदर संख्या जो हैं जिसके जोड़े नहीं बनते हैं वो संख्या भी राइट कर लेते हैं। अब ये 2 है इसमें तो ये वाला 2 कर लिया, उसके बाद इसमें 3 है तो ये वाला भी 3 राइट कर लिया, उसके बाद इसमें 5 है तो इसके बाद ये वाला भी 5 राइट कर लिया। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो आपका एलसीएम कितना आएगा 60। और आपको वो पूछेगा फैक्टर के रूप में, मतलब गुणनखंड विधि के रूप, गुणनखंड फैक्टर के रूप में पूछेगा, तो जो आपको जो आंसर देना है इस तरह से देना, ये ऐसे भी कर लेंगे आप। 2 ये 2 कितनी बार लिखूंगा 2 बार, तो इसे लिख दें 2 की पावर 2 गुणा 5, आपको इस तरह से ये आंसर भी हो जाएगा। और आपका वैसा ही ये भी आंसर है, क्योंकि आपको जो पूछा ना वो फैक्टर के रूप में, मतलब गुणनखंड के रूप में पूछेगा तो आपको इस तरह से आंसर देना है, ठीक। वो जो डायरेक्टली संख्या में पूछेगा तो आपको इस तरह से आंसर देना है। और इसमें मतलब एलसीएम में घात छोटी से छोटी ली जाती है, मान लो 2 की पावर 1 होगी, इस पर कहीं है नहीं तो इसमें 1 होगी, तो ये इसलिए आपको ये एलसीएम होगा। और जिसकी पावर ज़्यादा होंगी तो वह आपका वो एलसीएम होगा, आपकी यह पहचान होती है। अब इस सवाल को दोबारा समझें डीपली से कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे और ऐसे ज्ञात कीजिए। तो आपको सोल्व करना अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इन दो संख्याओं के ज्ञात करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में छोटी से छोटी घात लेते हैं, उसकी पावर लिख देते हैं कि इसमें छोटी घात एक ही होगी, और आपको जो थ्योरम में राइट कराई थी। और एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़ी से घात लेते हैं, जैसे 2, 3, तो आपकी ये पहचान होती है फैक्टर करने की, आपसे फैक्टर करवाएगा और गुणनखंड विधि से। और फिर आपको संख्या के रूप में राइट करना, तो मैं आपको ये राइट करके दिखा दिया और कैसे सॉल्व किया। हमारी संख्या आपकी 6 है और ये 20 है, तो अभाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होती है आपकी 2 से, 3, 5, 7 इस तरह से। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आती है 2, हम 2 से राइट करेंगे, 2 तिया 6, क्या कुछ आपका जो 6 कितनी बार में डिवाइड होगा 3 बार में। अब आपका बचा 3, अब 3 कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, 3 से 3 निकालना 3, तो आपका ये 2 गुणा 3 ये राइट हो गया, और 2 तिया 6, तो आपका इस तरह से ये हो गया आपका गुणा तो हो जाएगा 6, ठीक। और इस प्रकार अब 2 से इस संख्या को 2 से करेंगे, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 5 से करना 5, तो आपका इस तरह से लिख देंगे 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, तो आपका इस तरह से हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 इस तरह से। तो आपका ये गुणा करेंगे तो आपको इस तरह से हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, हाँ, तो आपका ये जोड़ा बन गया इस तरह से। मगर ऐसे जो देखना है ऐसे आप हमें कॉमन देखना, मान आपको ये 2 है और एक 2 इसमें, तो एक बार ऐड कर लिया, वो भी जिसमें जोड़ा बनना। अब इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है तो नहीं उतारेंगे, इसमें 5 दूसरा 2 है मगर इसमें एक ही 2 है नहीं राइट करेंगे, इसमें आपका 5 है मगर इसमें 5 नहीं है नहीं राइट करेंगे। मतलब जिसमें जोड़ा बनता है बस वही उसी जोड़े का उसमें से एक ही पद उतारते हैं, तो इसलिए हमने एक राइट कर लिया। तो इन दो संख्याओं का मतलब एचसीएफ, ये दो संख्याओं का एचसीएफ जो होता है आपका 2 है। और एलसीएम जो करते हैं इन्हीं दो संख्या का एलसीएम जो जोड़ा बनता है मतलब पेयर बनता है, वो संख्या भी राइट कर लेते हैं। मान लो आपके एक 2 है और एक 2 है, तीन एक जोड़ा बन गया, 3 में से एक 2 राइट कर लिया एक बार। फिर उसके बाद जो जोड़ा नहीं बनता है और हम उन संख्याओं को भी ऐड कर लेते हैं, जैसे इनका तो एक बार जोड़ा बना तो एक बार ऐड कर दिया। अब उसके बाद कौन सी संख्या बची, 2 बची, एक बार तो ये एक बार राइट कर दी 2 बार। उसके बाद इसमें क्या बचा 3, तो इसमें भी 3 राइट कर दिया गुणा। फिर इसके बाद इसमें अब क्या बचा 5, ये कर दिया 5, 3 सबका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 60।
ये आपका एलसीएम निकला और ये आपका एलसीएम निकला इन दो संख्याओं का। अब इसे राइट करें, आपको समझ में आ गया होगा। आपका ये राइट हो चुका होगा। अब आपका एग्जाम्पल दूसरा लगाएंगे, उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। क्यों, आपका ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया और दूसरे एग्जाम्पल में आपको करना इसी प्रकार है, मगर उसमें यह है उसमें संख्या ज़्यादा दी होंगी, उसमें मतलब बड़ी संख्या दी होंगी, तो उसमें जो एलसीएम निकालेंगे ना, तो आपको जो आपको पिर में लिखाई थी, तो आपको उस पिर में का यूज करना है, जिसमें एलसीएम जो मैंने लिखा था कि एलसीएम और एलसीएम उस पिर में लिखाई थी। तो एलसीएम कैसे करते हैं, पहली पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल, इस तरह से लिखा था बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एलसीएम पहली संख्या कोमा दूसरी संख्या, इस तरह से आपको लिखाया था थ्योरम में। तो उसका यूज करना जब एलसीएम निकालेंगे तब, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या होंगी। कर इसमें भी लेंगे, मगर जब आपका सामान्य तरीके से हो रहा है तो आपको सामान्य तरीके से करना पहले है। और जैसे कि आपसे नहीं होगा एलसीएम निकालना सामान्य तरीके से, तो आप उसी राइट से कर लेना, उस फॉर्मूले से उसी तरीके से। यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा, क्या पे एग्जांपल को कंप्लीट हो गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन। 140। दूसरा आपका क्वेश्चन 156। तीसरा क्वेश्चन आपका 3825 या 3825, इस तरह से बोल सॉल्यूशन। आपको पहला क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन आपसे क्या 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 और क्या निकालना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब आपको अभाज्य संख्या होगी, उनके गुणनखंड बनाना है, आपको उसके रूप में व्यक्त करना है। हमारा 140 है, अब हम इसका फैक्टर बनाने हैं 140 के गुणनखंड के रूप में, वो अभाज्य संख्या से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आपका क्वेश्चन 140। अब आपके अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 n तक, इस तरह से जो अभाज्य संख्या की संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, वो सीरीज होगी, हम 2 से डिवाइड करेंगे। आपको ये भी देखना कि पीछे जो है हम इकाई अंक है जो है विषम है समय, मतलब आपका सम होगा तो वो 2 से डिवाइड होगी, या 4 से या 6 से, इस तरह से। अब विषम होगा तो 3 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी। आपको जो इकाई अंक होगा लास्ट में, आपको ये चीज भी चेक करनी है। मतलब आपका इकाई अंक 0 भी है, उसके बाद 4 है, इसका मतलब आपका ये सम संख्या से डिवाइड होगा 2। और फिर आपके 2 ये अभाज्य संख्या भी है, क्यों पूछा है अभाज्य गुणनखंड, इसलिए या फिर 14 2 सत्ते 14, या फिर 0 ये बचा तो ये 0 ऐड कर दिया, ये तो सत्ते 14, आप ये 0 से 0 ऐड हो गया। इस प्रकार आप करना किया 6, ठीक, ये बचा 1, ये बचा 10, तो 2 पंजे 10। अब आपको इकाई अंक आवश्यक अंतिम जो पद है इकाई अंक आपको 5 है, तो आपको करना है 5 से डिवाइड करना, क्योंकि हमें कैसे पता चला ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 3 से होगा, या 5 से होगा, 5 सत्ते 35, ये 7 का ना 7, तो जो है एक बार में डिवाइड हो जाएगा। तो आपका अभाज्य फैक्टर जो होगा 2 गुणा
टू गुणा 5 गुणा 7 गुणा। तो आप इस टू को इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे टू कितनी बार लिखोगा, 1 2, तो टू की टू जो आपका 2 बार ऐड होगा, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो आपका ये आंसर, क्यों आपको जो गुणनफल के रूप में आंसर देना, मतलब आपके गुणनफल में होगा, मतलब ये फैक्टर में है, आपके ये फैक्टर में गुणनखंड के रूप में। आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट आंसर पूछता तो आपका आंसर यही आएगा 140, जैसे कि 2 दूनी 4 4 पंजे 20 और आपको 20 सत्ते 140 इस तरह से। और जो आपको जो देना आंसर आपको फैक्टर के रूप में देना, गुणनफल फैक्टर के रूप में आंसर देना इस तरह से। आपने 2 से डिवाइड किया 7 बार में, इस 2 से किया 35 बार में, इस 5 से किया 7 बार में, और इस 7 से किया 1 बार में। अब इन संख्या को संख्या गुण मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 7। आपको ये 2 है कितनी बार डिवाइड है, 2 बार, तो लिखिए 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका इस तरह से आंसर आएगा। इस प्रकार दूसरा सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन का दूसरा 156। तो हमारी आवाज़ संख्या 2 से स्टार्ट होती है। आपको ध्यान देना, ये लास्ट में हम कितना ये सम संख्या अच्छा है, हम सम संख्या से डिवाइड करेंगे। हमारी सम संख्या क्या 2, और 2 अभाज्य नंबर भी है। आपसे अभाज्य संख्या का पूछा है कि अभाज्य गुणनफल के रूप में, तो 2 सत्ते 14, यहाँ पे 15, ये बचा 1, ये 6 आपका इस साइड में, तो ये बच जाएगा 16। मतलब जो भी बचता है वो, जैसे कि हमारा 1 बच गया, ठीक, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 15, ये बचा 1, ये 6 पहले से ही है, इस तरह से बन जाएगा 16। लेकिन ऐसा नहीं करना हमारे 6 उसे जोड़ दिया तो के साथ, ऐसा करना हम जो अंक है वो हमसे जंप हो जाता है, तो उसके बराबर हो जाता है ये इस तरह से। ये बचा 16, तो 8 16, इस तरह से आपको हो जाएगा। फिर आपको 2 से डिवाइड करना कि इकाई अंक इसका सारा, तो 2 दिया 6, तो यहाँ पे 7, ये बचा 1 और ये बचा 1, ठीक, और इसके बाद में कितना 8, तो ये बन जाएगा 18 इस तरह से। अब 2 से 18 कितनी बार लगा, 2 बार में, 2 न्यू 18। अब आपको ये ध्यान देना है कि अब इसका इकाई क्या है, विषम संख्या है, ठीक, क्योंकि समथी इकाई अंक से ये आपका विषम है। तो आपको जो विषम संख्या है वो 3 है, तो 2 के बाद 3 है, और 2 आपका अभाज्य संख्या है, और 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 3 विषम की संख्या। हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का ना 3, ये बचे 9, और 3 क्या 9, तो अब ये 3 भी 7 में 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या करना, इसका इकाई कितना 3 है, मतलब विषम संख्या, और ये भी आपकी, ये आपकी होगी 13, 13 जो है विषम संख्या, 13 जो स्वयं से डिवाइड होगी और अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगी, या बंद हो जाती है, वो होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के 2 से स्टार्ट, हम सब कुछ अभाज्य गुण, अभाज्य का जब 2 से करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं 3 से होगा, इस तरह से ये खुद ही, मतलब ये स्वयं ही अभाज्य संख्या 13, हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 का ना 13, ये 13 एक बार में डिवाइड हो जाएगा, इस तरह ये फैक्टर बना देते हैं। तो हमारा आपको 2 कितनी बार में, 1 2 बार एक है, ये 2 बार लिख दिया, गुणा, क्योंकि गुणनफल है हमें गुणनफल बनाना है, 3 गुणा 13। अब आपको 1 2, मतलब ये 2 कितनी बार आएगा, 2 बार, तो इसमें 2 किस तरह से ले लेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये आपका ये गुणनफल मतलब ये फैक्टर के रूप में हो गया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा इस तरह से। और इस प्रकार आपको तीसरा सोल्व करना है। सोल्व तीसरा 38 25, 3825। अब आपको ये ध्यान देना कि इसका इकाई कितना 5, और 5 ये अभाज्य संख्या भी होती है, तो हम क्या करेंगे 5 से ही डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, और 5 सत्ते 40, मतलब 38 से ज्यादा हो जाएगा, 5 सत्ते 35, ठीक, और 5 सत्ते 35, ये कितने बचे आपके 3, तो 35 से 3 38, इसमें आपको कितने बचेंगे 3, कितने बचे हमारे
3, तो इसके बराबर है 2, ये बन जाएगा 32, तो बन जाएगा 5 से, हमें 5 से 32 मतलब इससे कम बार पढ़ना है, मतलब 5 30 या 32, निकालो 5 30 या 32, तो ये कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, ठीक। अब अगर 5 से 30 यहाँ से 2, और फिर लास्ट में कितना बचा आपका 5, मतलब फिर ये में डाल देंगे तो इस तरह से ये 25 बन जाएगा, कि यहाँ 5 से 30 हो लेते 32, तो ये बचे 2, ठीक। इसके पास में आया 5, तो ये वाला 5 मतलब इस तरह से 25 बन जाएगा, तो 5 से 25 जाएगा 5, 5 बन जाए 25, इस प्रकार। फिर आपका विषम संख्या है, और ये आपका संख्या भी है, हम 5 से बैठ गए 5 का ना 5, फिर आपका 7, तो ये कितना बचा होगा, 2 बचा होगा, मतलब कितना बचा होगा, 2 बचा होगा, ठीक। यह इसके बराबर कितना 6, ये बन जाएंगे 26, हमें पढ़ा 5 बन जाए 25, 5 बन जाए 25, और यह 26, तो ये कितना बचा 1, तो ये कितना बचा 1 बचा, मतलब कितना बचा 1, ठीक। इसके बराबर कितना बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा कितना 15, तो 5 दिया 15, तो ये इस तरह से आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा 765, 153 बार में। अब आपको ध्यान रखना कि इसके कारण कितना 3, तो हम 3 से देंगे डिवाइड, 3 दो आपका यह 15, 3 पंजे 15, ठीक। तो बचा कितना बचा 3, तो 3 का ना 3, अब आपको फिर डिवाइड देना कितने से 3 से, क्योंकि आपसे 3 से डिवाइड हो जाएगा, आपको 3 से भी जाएगा 17 से भी जाएगा, हमें करना 3 से के नंबर 3 का ना 3, ये आपके 5, ठीक है, कितना बचे 2 बचे, ठीक। इसके बराबर कितना बन जाएगा 1, ये बन जाएगा आपका 21, अब 3 से 21 कितनी बार में जाएगा 7 बार, 3 से हम डिवाइड करेंगे 21 तो 7 बार में 3 7 21, तो ये आपका जाएगा 17, ठीक। अब आपको ये 17, ये मतलब आपके 19 17 बचा, तो ये 17 किससे डिवाइड होगा, तो 17 से ये डिवाइड होगा, तो ना ही 200 होगा ना 300 होगा, नहीं 500 होगा ना 700 होगा, मतलब ये 100 से डिवाइड होगा, 17 का ना 17, तो आपका जो फैक्टर बनेंगे 5 गुणा 5 की बार 1 2 बार 5 है तो 2 बार कर देंगे, गुणा 3 कितनी बार है 2 बार, 3 गुणा 3 गुणा फिर उसके बाद 17, ये आपका फैक्टर बन गए, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब ये 5 कितनी बार लाइट है 2 बार, हम लिख देंगे 5 की पावर 2, क्यों आपको जो 5 है 2 बार, इस घात का मतलब ये है कि जो आपका 5 है तो 2 बार में वो 2 बार लाइट है, मतलब एक बार या एक बार है, इसका मतलब ये होता है 5 की पावर 2 गुणा, और या इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मुझे आपसे पूछा नहीं है, बस आपको ये फैक्टर के रूप में देना है, आंसर फैक्टर बनाना है इस तरह से। अब ये 3 है आपका, 3 कितनी बार लिखोगा, एक बार ये लिखोगा, एक दो एक बार ये मतलब 2 बार लिखोगा, नहीं लिखोगे 3 की पावर 2, इस तरह से गुणा, अब आपके क्या बचा यहाँ 17, 17 ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप ये 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए इस तरह से। अब आपको ये आगे मतलब आप इस ध्यान से दोबारा सुने इस सवाल को, तो आप यही क्वेश्चन आएंगे आगे भी, थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंट होगा करने का। हेलो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों या अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल बनाना, गुणनफल कैसे बनाना, इस तरह से आपको इस तरह से आंसर देना, ठीक। अब हमारी संख्या में फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट, ये आपका 140, फिर सेकंड है 156, फिर आएगा 38 25, मतलब इसमें लगभग 5 सवाल है, हमने 3 सवाल सोल्व कर दिए, उसके बाद फिर चौथा बात करेंगे, आप 3 सवाल को समझ गए तो आप नेक्स्ट सवाल भी कर लोगे, मतलब आपका 140, तो आपको ये ध्यान देना है, पहली बात तो आपको ये ध्यान है कि आप अजय गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो 2 से स्टार्ट होती है और जो स्वयं डिवाइड होती है खुद से,
मान लो आपकी ये वाली संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, इस तरह से वो अभाज्य संख्या होंगी। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 से अभाज्य संख्या होती है और 2 से हमें पहचान होती है ये अभाज्य संख्या। तो 2 सत्ते 14, ये बचा 0, ये 0 ऐड कर दिया। इसमें का 2 तिया 6, ये बचा 1, ये बचा 10, तो 2 पंजे 10, तो आपका 2 से 70 35 आने लगेगा। आपका इकाई कितना 5, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 3 से होगा, फिर उसकी अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 5 की। अब 5 से डिवाइड करें, 5 सत्ते 35। अब आजकल आपको पता है ना 7, इस 7 किससे डिवाइड होगा 7 से, 7 का ना 7 इस तरह से। तो आप सारी इन संख्या को लिख लेंगे, हमें बनाना है गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 गुणा, ये हमारे गुणनफल बन गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, दो कितने बार 2 गुणा 5 गुणा 7, इसमें हमने राइट लिख दिया और फिर पीछे ऐसे लिख दिया। अब ये 2 जो है कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 की पावर 2 इसमें लिख दिया गुणा, आपको बचा 5 गुणा 7, तो ये आपका आंसर है। आपको इस फैक्टर का रूप बन गया, मतलब गुणनफल का रूप बन गया। इसका एक दूसरा चेक करो कैसे कर दो सकते 14, यहाँ पे 15, ये बचा 1, यहाँ पर 6 ये है इसके पास में, तो ये बन जाएगा 16, तो 16 2 से डिवाइड कितने बार होगा 8 बार में, 2 अट्ठे 16 इस तरह से। फिर आपको 2 से डिवाइड लेना, 2 दिया 6, यहाँ के बचे 1, आपके इसके बाद में कितना बनना है 8, तो बन जाएंगे 18, तो हो जाएगा 2 दिन 18। तो इस प्रकार आपको फिर पीछे का हमें देखना है 9 है, मतलब 9 है, ये है विषम संख्या। हमें विषम संख्या से डिवाइड देना, 3 दिए 3 का ना 3 और 3 क्या 9, तो आपसे 3 जो है 339 13 बार में डिवाइड होगा, 13 13 जो 13 से डिवाइड होगा, 13 का ना 13, तो इसके आप इसके फैक्टर मतलब गुणनफल लिख लीजिए 2 गुणा गुणा 3 गुणा 13। अब इस 2 को कितनी बार राइट है 2 बार, ये लिख दिया 2 को 2 की पावर 2 इस तरह से। 2 को मैं ठीक से राइट कर देता हूं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 जो कितनी बार है 2 बार, तो 2 जो है 2 बार है, इस तरह से हमने लिख दिया। 2 जो है कितनी बार है 2 बार है, गुणा 13, मैं ठीक से राइट कर देता हूँ, ये 13 या 5 इस तरह से। इस प्रकार तीसरा, अगर 38 25 3825 दिया गया, इसका इकाई भी 5 है और यह आपको 5 अभाज्य संख्या भी है, तो आपको अभाज्य संख्या राइट करानी थी, सब थ्योरी लिखवाई थी फिर में बन। तो 5 से डिवाइड करेंगे, मान लो आपका इकाई 5 है, तो 5 से 5 सत्ते 35, यहाँ पे 38, इन दो संख्या को ध्यान देना, उन्हीं इन दो 5 सत्ते 35 या 38, ये बचा आपका 3, तो इसके बराबर में कितना बनना 2, तो आपका बन जाएगा 32। तो हमें 5 से डिवाइड 5 से 30, 32 से कम ही है, 5 से 30, ठीक, फिर वहाँ कितना बचेगा 2, इस लास्ट लास्ट में कितना बचे 5, ये वो बन जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25 की कितनी बार होगा 5 बार, 5 बन जाए 25, ये हो जाएगा 5 बन 25 तरह से। तो जितनी मतलब जितनी बार आ रहा है बार वो संख्या लिखती है, कि कितनी बार आ रहा है वो बार लिखते हैं। मतलब आपका अब ये 7 है, ठीक, तो हमको 5 का ना 5 कितनी बार में आया एक बार में, तो ये कितना बचा आपका 2 बचा, ठीक, तो ये बन जाएगा 26। अब हमें देखना 5 है 26, हम 26 कम बार पढ़ना या वही आए, हम लोग 5 बन जाए 25, ठीक, तो 26 से कम ही है, 5 में 25, 25 कितनी बार आया 5 बार, तो वो बार नहीं होता, 5 बन जाए 25 इस तरह से। फिर क्या कितना बचा होगा 1 26 के इसके बराबर में है 5, तो ये बन जाएगा 15, तो 15 जो है कितनी बार आएगा 5 तिया 15, मतलब 3 बार आएगा, तो हमने वो राइट कर दिया 3, क्योंकि 5 से जब डिवाइड किया 15 को तो 3 बार में आ गया, हम वो बार लिखते हैं। अब आपका होंगे इस तरह का, मतलब हमने देना इसका एक आंसर 3 है, ये हमारे संख्या भी है और विषम भी है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, ये बचा 3 उंगली, तो 3 का 3 ये हो जाएगा 51। आपका फिर ये आपका विषम संख्या भी है और भाज्य भी संख्या भी है आपका ये, तो आपको 3 से डिवाइड देना, आपको 3 का ना 3, यहाँ पे 5, तो कितना बचा 2, इसके पास ना 1, तो ये बन जाएगा 21, ठीक, मतलब हमें जो जंप जो संख्या होती है वो जंप हो जाती है, ऐसी की ऐसी बन जाती है, उन्हें ऐड नहीं करना था, खाली दिखाना था का वो संख्या इधर जंप हुई है। बाकी 2 बचा, ये पहले से ही थे धंधा 21, तो 3 सत्ते 21, इसमें आपका 7 बार में डिवाइड हो जाएगा।
आपका ये पूरा 1 होता है 17 कि ये अन्य और से डिवाइड नहीं होगा, 17 का ना 17 से 17 से डिवाइड होगा। अब इसके फैक्टर लिख देंगे, मतलब गुणनफल के रूप में। तो 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 गुणा 5, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणा 3, 17 कितनी बार, 1 बार, गुणा 7। इस तरह से हमने ये राइट कर लिया। हम 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 कितनी बार, 2, 5 की पावर 2। समझ रहे हो, क्या आप सोच रहे हैं कि क्या सही है, मतलब 5 जो है आपका 2 बार राइट है, तो हम लिख दे 5 की घात 2 इस तरह से। गुणा आपका 3 जो कितनी बार है, 2 बार है, आपका 3 तो है और कितनी बार है, 2 बार है, तो ये इतनी पावर है 2 इस तरह से। गुणा यहाँ पर 17 डिवाइडेड बाय 17, तो आपको इस तरह से ये आंसर हो गया। आपको ये बिल्कुल डिविजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका फिर 3 साल हो गए, फिर होगा चौथा और पांचवा, इसे आप राइट करें। आपका राइट हो चुका होगा, ये कर लिया होगा कुछ स्टूडेंट ने। अब मैं तब करता हूँ, फिर आपको चौथा सवाल दे दूँ। आपका चौथा, फर्स्ट का चौथा, 5005 इकाई ढाई एकड़ हजार, 5005। और पांचवा आपका 7429, 7429। आपके ये दो सवाल ये हैं, तो आपको भी इसी प्रकार करना है जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था। सॉल्यूशन पांचवा, इसके आपको गुणनफल रूप बनाना है, फैक्टर के रूप में। अब आपको ध्यान देना है कि और आपको पहले तो अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। कि हम 2 से क्यों करते हैं कि पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 से स्टार्ट होती है, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 7, तो आपसे इसका इकाई में देखो लास्ट में 5 है, तो आपको ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, नहीं 2 पंजे 10 हो जाएगा, फिर 2 जीरो जीरो जाएगा, ये आपका एक लास्ट में 5 2 से डिवाइड होगा। 3 से करेंगे तो आपका 3 3 निकलता 3 ही बचेगा, 2 ही बचेगा, 3 से 18, फिर 2 फिर आपका तब भी नहीं होगा। आपको करना 5 से ही करना, इसके इकाई 5, और ये आपका अभाज्य संख्या भी है 5 की, 5 आपकी अभाज्य संख्या भी है। अब 5 का ना 5, यहाँ से मान लो आप इसे 50 में लोगे तब भी आपको 5 नहीं 50, तब भी आपकी इस तरह से बनेगा। यहाँ से निकल 5 का ना 5, और 5 जीरो जीरो करोगे तो जीरो रहेगा, बात एक ही है। फिर 5 जीरो जीरो करके 5 जीरो हो जाएगा, और 5 का ना 5, आपको ये हो गया 1101। ठीक, अब आपको इसका लास्ट का अंक 1, आपको ये भाज्य संख्या भी है, विषम संख्या भी है, तो आप इसे 2 से डिवाइड, 2 पंजे 10, तो लास्ट में ये डिवाइड नहीं होगा। और आपको ये देखना कि 1 इससे डिवाइड होगा, 1001 से 1, 1001 से 1, तो आपका ये 1001 से 1 ही होगा।
यहाँ 101 का ना, यहाँ 103 यहाँ पर, और एक बार डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि आप 2 से काटोगे हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा। 3 से काटोगे आप, डिवाइड होगा, 3 के 9, 3 बचेगा 1, 3 बचेगा 10, 3 पे 9 पे बचेगा 1, 3 बचेगा 11, तो 3 से भी डिवाइड होगा इस तरह से। मतलब आपका ये उसके बाद आवाज जो है कि 3 के बाद 5 आती है, तो 5 में 10 ये भी बन नहीं होगा। उसके बाद आवाज से होती है नेक्स्ट 7, तो 7 से डिवाइड होगा, 7 के अंदर 7 में बचेगा 3 में बचेगा 30 और 728, 728 मोबाइल 2 और 7 से 21, मतलब आपके 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 के ना 7, 3 बचेंगे 3, तो बचेंगे 30 और 728, 28 बचेंगे 2, ये बचेगा 21, 7 21 नहीं, हाँ आपका ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ ये वाला 101 है, जिसके इकाई 1 है और लास्ट में 21 के मतलब 21 हमारे 21 है, ठीक। तो ये लास्ट में 1 का, तो ये 21 डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपको 2 से भी निकाला, 5 से क्या, 5 के बाद हमारे नेक्स्ट जो संख्या होती है वो 7 होती है, 7। तो ये कैसे करते हैं, 7 का ना 7, और हमने इतना 10 वाले हैं इनको, इतने वाले जो भाग को 10 मान लिया, 7 का ना 7, यहाँ 10, ये कितना बचा आपके 3, और आपके कितने बचे 3, 7 का 7, ये बचे 3, ये आपके 0 पहले से है, तो ये बचेगा आपको 30। तो अब डिवाइड है ना 30 की बार 7, 7 नहीं 14, 7 क्या 21 और 7 चौक 28 और 7 होते 35, और 30 से ज्यादा जाएगा, 7 चौक 28 को कम बार पढ़ना, 7 चौक 28 और यहाँ 30, तो यहाँ कितना बचेगा 2, और लास्ट में यहाँ कितना बचा आपका 1, तो इस तरह से बन जाएगा 21, तो 7 किया 21, तो आपका ये 7 से भी डिवाइड हो गया। तो आपको अब ये चेक करना है कि आपका 143 किससे डिवाइड होगा। अब 5 से हो गया, 7 से हो गया, अब आपको बचेगा 11, 11 का ना 11, ये बचेंगे 3, तो बन जाएगा 33, 5 7, इसकी नेक्स्ट संख्या जो आती है आवर्त संख्या वो आती है 11, आप ये 11 कर देंगे, 11 का ना 11, यहाँ पे 14, तो कितना बचा आपका यहाँ 3, और फिर लास्ट में 3, मतलब 11 का ना 11, यहाँ पे 14, इन संख्या इस वाली संख्या को ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 14 है, जितने भी मैंने आपको डॉट डॉट लगाया, तो 11 का ना 11, यहाँ पे 14, 3 कितने बचे 3, ठीक, कितने बचे 3, और एक 3 पहले से ही है, तो आप बोला करें 33, तो 11 से 33 कितनी बार डिवाइड होगा आपका, कितनी बार आएगा 33, 11 11 11 3 बस 11 या 33, मतलब 3 बार आएगा 11 या 33 इस तरह से, तो आपका 3 में डिवाइड हो गया इस तरह से, और पूरा जब 11 से पूरे को डिवाइड करेंगे इसके तरह से, तो आपको ये 13 में मिलेगा इस तरह से, ठीक। अब 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, अब इसकी नेट संख्या जो होती है आज इसकी क्या है वो होती है 13, और अब ये 13 दिया भी है, तो ये आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 का ना 13 इस तरह से, और तब तक करते रहना जब तक 1 नहीं आ जाए, अब ये 1 आ गया, अब इसका हम गुणनफल बना देंगे, मतलब गुणनफल के रूप में लिख देंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये आपका आंसर है, क्योंकि हमें गुणनफल के रूप में बनाना है, ना कि ऐसे करते हैं इसकी इससे गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं, इससे इससे गुणा करते हैं, तो जो आपका आंसर जो आता है आप इसमें साथ चले जाना कि क्वेश्चन पूछा कि हमें आवाजें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ये हमारा ये गुणनफल के रूप में है, इसलिए इस प्रकार आपको एक आंसर देना, अगर आप डायरेक्ट गुणा करोगे तो आपका ये आएगा 5005, डायरेक्ट इन सबकी गुणा करोगे तब, मगर हमें इस तरह आंसर दे देना, हमें आंसर देना गुणनफल के रूप में, जो क्वेश्चन था बोला वही उसी तरह से करना है, इस प्रकार यहाँ पे ये सोल्व हो गया, आप करना पांचवा, पांचवा 7 4 2 9,
यहाँ को आओगे यहाँ आपको इकाई क्या है कितना 9। ठीक, तो आपको ये 3 से आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आपका 2 से डिवाइड होगा, 3 से लेंगे तो आपको ये चेक करना कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं। अगर आप 3 का 3 दूनी 6, ये बचेगा 5, ये बचेगा 14, तो बचेगा 3 चौक 12, तो बचेगा 2, तो 35 बचेगा 22, तो 3 7 21 बचेगा 1, ये बचेगा 19। इसका मतलब ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आती है 5, 5 है ना 5, 5 के बाद ये बचेगा 2, 5 2 7 होते हैं 2, ये बचेगा 24, तो बचेगा आपका 5 चौक 20। ठीक, तो बचेगा 4, 5 8 40, ये वाले 2 29, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर देखेंगे 5 के बाद नेक्स्ट क्या आती है आवाज संख्या में 7, 7 के बाद 7 7 6 42, फिर आएगा 29, तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। या फिर नेक्स्ट संख्या आती है 7 के बाद 11, 11 6 66, 11 7 77 ज्यादा 74 से 77, 11 से 77 से ज्यादा, 11 6 66, तो 66 आपके बचेंगे 10, 66 तो बचेंगे आपके 10 में 8, 66 या 74। ठीक, तो आपको बचेंगे 8, ये बचेंगे 2, फिर बन जाएंगे 82, तो 11 7 77, अगर आप 88 ज्यादा 11 7 77 बचेंगे आपके 11 7 77, तो आप बचेंगे 5 कि 77 उसमें बचे 3, तो 77 3 बचेंगे आपके 80, 3 बचेंगे, ये बचेगा 32, तो 11 11 दूनी 22, तो आपका 11 दूनी 22। ठीक, और यहाँ 32, तो आपको बचेंगे 22 और 8 8 2 10, हाँ आपको 10 बचेंगे, हो जाएगा आपका 109, और 11 के पार्ट में 109, 11 11 99 11 110, तो आपका नहीं आया। तो आपको ये ध्यान देना है कि 74 किसके बारे में बैठा हो, 11 से बोलिए 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 78, 13 पंजे 65, 65 आपके बचे कितने 9, ये बन जाएगा 29, 9 बचे, ये बन जाएगा 92, 93 घटा 93 91, हाँ 93 91, तो बन जाएगा एक, बन जाएगा 19। ठीक, 19 से 13 पड़ेगा आगे नहीं। तेरे बाद फिर आपकी विषम मतलब अभाज्य की आती है 17, 77 51 और 77 चौका 68, या 68 77 50 से ज्यादा है, 77 चौका 68, तो आपको बचेंगे 6, क्योंकि 74 है 6 बचेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 62। इस तरह से नेक्स्ट संख्या 10 77 51 77 चौका 68 ज्यादा 77 51 51, आपको बचेंगे 9 तो 11, 11 बचेंगे, फिर बचेगा 9, 11 नहीं 110, 11 नहीं 110, अगर आपका हाँ 110 है, आप 11 11 देंगे तो 121 तो कम होगा जाएगा। उसके बाद भाई 17 सॉरी 17 से करना है डिवाइड, 17 7 119, इसके बाद आपको ये 17 से डिवाइड हो जाएगा ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हुआ, क्यों आवाज़ें जो संख्या होती हैं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 5, 2 से क्या नहीं हुआ, 5 से क्या तभी नहीं हुआ, 5 7 इस तरह से, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 से हुआ, उसके बाद आता है पर 17। अब हम 17 से देखेंगे, 17 से डिवाइड करना होगा, 17 का ना आपको इतना ध्यान है कि आप ये इतना इन संख्या को देखो, इसमें मैंने डैश लगाया, 77 चौका 68 और 70 बन जाए 85, 85 74 से ज्यादा हो गया, 77 चौका 68, आपके हैं ये 74, तो आपके कितना बचे 68, 70 चौका 68, मान लो आपके 70 चौका 68, तो यहाँ कितने बचे 6, ये 74 है 6 बचे, 6 बचे, उसके बाद हमें कितना बना 2, ये बन जाएगा 62। इस तरह से अब 70 चौका 68 ज्यादा हो रहा है, 77 51, तो यहाँ 68 ज्यादा है, 77 51, 77 51 51 ये आपके 62, तो ये कहते हैं कितना बचा 9, मतलब 62 है 77 51, तो 9
9 और 2 या 11, हाँ आपको हो जाएगा 11। इस तरह से 17 या 51, यहाँ आपके 62 में कितने बचे आपके 11 बचे, कि 62 में से क्या जाएगा आपके 11 बचे। ठीक, तो फिर आपका ये भी कंप्लीट हो गया, इसे आप रखो, फिर आपका ये भी कंप्लीट हो गया कि 62 वाला था। ठीक, अब आपका बचा क्या, ये 9 बचा, ये 9 इस तरह से राइट कर दिया, ये बचाएगा 119। अब 119 17 में कितनी बार बनेगा, 17 17 सत्ते 119। जब आप 17 को 119 दिवा देंगे तो आपको 7 बार बनेगा 119, 17 सत्ते 119, तो आपको ये 17 पूरा टॉपिक सॉल्व हो गया। अब आप ये कह सकते हैं फिर आपको देखना, अब लास्ट में 7 है। ठीक, तो आप 742 करेंगे तो आप बचेगा यहाँ 742, यहाँ 43, जो बन जाएगा 17 से 7 से डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड दोगे, 2 का ना 2 3 4, 2 का 2, 17 2 से नहीं होगा डिवाइड। अब 3 से देंगे, 3 का ना 3 और 3 से 12, 17 3 से फिर उसके बाद देंगे 5 से 5 8 40, तो ये भी बन जाएगा 37 नहीं होगा का 5 से, फिर होगा आपका 7 से, 7 पंजे 742, यहाँ पे 43, ये बन जाएगा 17 नहीं होगा 7, आपका 7 से। फिर आप देखेंगे 11 11 33, 11 33, आप क्या ये 43, आपको कितना बचेंगे 10, ये बचेंगे 7, ये बन जाएगा 107, तो 11 के टेबल में 107 आता नहीं है। उसके बाद आपको देखेंगे 13 13 39 39, तो ये बचे 5 4 होंगे, 39 बचे 4, तो बन जाएंगे 47, तो 47 13 के बड़ा हो जाता है, 13 के बड़ा में आता नहीं है। उसके बाद देंगे 17 17 दूनी 34 और 17 51 ज्यादा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ये आपके हैं 43, 17 दूनी 34, यहाँ पे 43, तो कितने बचे आपके 9, मतलब 9 बचे। ठीक, ये है आपका आपकी 7 बन जाएगा 97, तो 97 अगर 77 क्या होगा, 70 को 68 70 में 4 102, और यहाँ 57 ज्यादा कम हो रही है, बस ज्यादा हो रही है। हम देंगे 19 19 दूनी 38, आगे 38 मतलब 5, फिर ये होता है 57, तो 19 दूनी 19 के 57, मतलब आपका ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। अब तो कैसे पता चलेगा इससे कि हमारी जो आवाज़ें संख्या होती है 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5, पहले 2 से देखेंगे डिवाइड होगा ना होगा, 2 से नहीं हुआ, 3 से भी देखा था, 5 से भी देखा था, 7 से भी किया था, 7 के बाद 11 से भी किया था, 13 से भी किया था और 17 से भी किया था। आप करेंगे 19 से, ये हमारी सिर्फ आवाज़ें संख्या है, आवाज़ें वर्गखंड बनाना ना, और फिर 17 से 17 से तो हमने जब ये किया तो फिर ये अंक जो होगा 17 से ज़्यादा ही होगा, ये पीछे भी कर देना। जब ये 17 से चीज डिवाइड हुई है नहीं, तो जो नेक्स्ट संख्या होगी आपकी ज्यादा वाली संख्या होगी 19 होगी, इसके बाद इसका हमारी संख्या जो नेक्स्ट है 19 है, तो हम 19 से डिवाइड करेंगे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, आपको बस इतना वाला भाग का ध्यान देना है, और आपकी 43 है, 19 दूनी 38, यहाँ 43, तो आपके बचे यहाँ 5, 19 दूनी 19 दूनी 38, यहाँ 43 दूनी कितने बचे 5, ये आपका 7 पहले से ही है, 5 19 दूनी 38, यहाँ 43 कितने बचे 5 कर देंगे तो 5, और लास्ट में कितना 7, इसके साथ आपका ये बन जाएगा 57 है। तो 19 से आप डिवाइड देना कि 57 कितनी बार में 19 या 57, इस तरह से, तो आपका ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 19 में पूरा जो डिवाइड करेंगे तो 23 बार होगा, इस तरह से। ठीक, अब आपके करना अभी आपका बन गया पूरा 23, और 19 के बाद जो नेक्स्ट संख्या आएगी आवाज ये आपका 21 आएगी, कोई मतलब 21 नहीं 21 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 से भी मतलब 23 ही आएगी, तो
23 का ना 23, तो इसका फैक्टर जो बन जाएगा आपका 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आपका आंसर है। तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं कि जब हम इसे डिवाइड दे रहे हैं, ये देखना है कि हमारे लिए डिवाइड हो सकता है इतनी बार में हुआ है नहीं, वो हमें कैसे चेक करना है। मैं चीज ये भी है, मान लो आप इस तरह से हम एक गुणा कर लेंगे। आपको मैंने बताया था इस 17 की 32 से गुणा करनी है, इस 17 की इस वाली संख्या में गुणा करनी है पूरे में 4 3 7 में, और गुणा जो करेंगे इकाई से स्टार्ट करेंगे, इधर से इधर से इकाई दाएं सैकड़ा इस तरह से, मतलब यूनिट डिजिट से करते हैं कैंसिल। 17 चौक 17 सत्ते 119, जब 27 का 7 बनेंगे 17 सत्ते 119, 119 का 9, तो क्या कितना बचेगा फिर 11। ठीक, अब इस 17 का 3 से गुणा कर लेंगे, 17 51 51 और कैरी के 11 जोड़ दिए तो आपको हो जाएगा ये 62, 62 और 62 का 2 ले लेंगे तो फिर आपका क्या बचेगा 6 बचेगा शेष में। फिर 17 की फिर 4 से गुणा करेंगे, 17 चौका 68 68 17 चौका 68, ठीक, और शेष में कितना बचा 6, तो आप जोड़ेंगे 8 और 6 14 14 का 4 6 ये जोड़ दिया, हाथ में जोड़ेंगे 74, तो आपको ये होगा 74। इसका मतलब आपका जब 17 की 437 से गुणा करी तो आपका यही आया, लास्ट में आपका अंक जो आया यही आया, इसका मतलब आपका ये डिवाइड सही है। ऐसा चेक कर लेते हैं आपको जो क्लियरिटी जो आपका कंटेंट है बिल्कुल कहां हमारी एक्यूरेट है, तो आपको ना इतने से गुणा करके देख लेंगे इस बार संख्या की इससे जो भी आएगा जितनी बार में आपको इसकी जब गुणा करके देखेंगे आपस में तो आपको ये बनने चाहिए, या जैसे कि आप ये वाला संख्या देखेंगे तो ये भी सही है, ये डिवाइड हुआ तो इस वाली संख्या की 19 की इस वाली संख्या से पूरे में डिवाइड कर देनी है, मतलब गुणा कर देनी है 19 की 30 से गुणा करके देखेंगे तो आपको यही संख्या आनी चाहिए। जो मैं आपको करके बताता हूं, ये आपका बिल्कुल बेस्ट तरीका कि मान लीजिए सही हुआ है हुआ डिवाइड। अब इस 19 की अब 23 में गुणा करेंगे ठीक ऐसे, तो आपको ये आनी चाहिए 437। देखो 19 किया 57, 19 किया 57, 57 का 7 दिया, कैरी कितना बचा 5, मतलब 19 किया 57 57 का 7 दिया और कैरी कितना बचा 5। अब 19 दूनी 38 38 और आपको 5 और जोड़ देना शेष में, तो आ जाएगा 5 8 13 13 13 का 3 कैरी का 1 3 ये है आपके हो जाएगा 43, ये लिख दिया हमने 43। इसका मतलब 437 आया आपका 4 3 और 7, अब ये 4 3 7 मतलब 437 आया 19 से जब 23 की गुणा करी, तो इसका मतलब आपका ये सही डिवाइड है। आपको ये सही तरीका है, अब 23 की 1 से करेंगे 23 का ना 23, तो आपको ये लिखा 23 लिखा, तो आपका ये डिवाइड बिल्कुल राइट है। ये आपको चेक करना है कि हमारे सही डिवाइड हुआ, आप इस तरह से गुणा करके देख लोगे इस तरह, तो आपको पता लग जाएगा हम सही तरीके से कर रहे हैं डिवाइड। जैसे कि लोग इस तरह से करेंगे और 5 और 5 है, ठीक, हमें ये चेक करना है इस तरह से, आपको चेक करना है कि ये 5 और 5 एक से एक बार में डिवाइड हुआ है नहीं, इस तरीके से इस तरह से हमें ये चेक करने गुणा करेंगे इस तरह की, तो करेंगे कैसे 5 का ना 5 आ गया 5 0 0 पे 0 राइट हो गया, 5 0 0 1 0 हो गया, अब 5 का ना 5, इसका मतलब ये आपका राइट हुआ 1 डिवाइड करूंगा। अब हम ये देखना तो इतना 1 है, ठीक, हमने जब 7 से डिवाइड किया तो 1 से 43 आया था, हमें ये देखना है कि ये 1 है ये ठीक से डिवाइड हुआ मतलब सही हुआ तो इसकी अब से गुणा करना कितने से, ये मैं आपको ये चेक करवा रहा हूं कि ये सही से डिवाइड हुआ है नहीं, तो सही से होगा इसका मतलब आपका ये फैक्टर सही है। ये आपको बिल्कुल बेस्ट तरीका चेक करने का। 7 दिया 21 21 का 1 क्या बचा 2, मतलब 7 दिया 21 21 के 1 दिया क्या बचा वाला 2, अब 7 चौक 28 28
ये कैरी का 2 जोड़ दिया तो हो जाएगा आपका 30 और 2 और 28 30 30 का 0 राइट कर दिया यहाँ पे ये वाला बचा शेष 3। अब साथ ही में ना 7 7 और 3 10 तो इसका मतलब आपका ये गुणा करके यही आ रहा तो इसका मतलब ये आपका 7 से जो डिवाइड हुआ है इसे तो राइट है। इसी प्रकार अब ये भी चेक कर लेना कि जो 143 है 11 से हमने डिवाइड दिया 13 बार में आया ठीक है नहीं तो क्या करेंगे इस 11 की इस 13 से गुणा कर देंगे मतलब इस बार 11 की बार से आपको गुणा करके यही आनी चाहिए ऊपर बार 11 किया 33 33 का 3 लिख दिया और क्या कितना इधर का शेष में कितना बचा 3 और 11 करा 11 11 और 3 ऐड करेंगे 14 ये हो जाएगा 143 इसका मतलब आपका इसकी जब इससे गुणा करी तो आपको यही आएगा तो इसमें मतलब आपको ये सही डिवाइड हुआ। इसी प्रकार 13 का ना 13 मतलब इस 13 का 1 से गुणा 13 का ना 13 ये 13 आया इसमें तो ये 8 डिवाइड सही हुआ। अब इसे एक्स्ट्रा वर्क को ड्रॉप कर देता हूं। ये आपको किसने कराया इसने कराया था ताकि आप इन्हें गुणा करके दे सकते हैं तो आपको ऊपर वाला करना चाहिए तो आपसे ये पता चलेगा हम सही डिवाइड कर रहे हैं। अब इसकी इससे गुणा करोगे तो आपको ये आनी चाहिए वाली संख्या तो इसमें मतलब आपका सही डिवाइड हुआ होगा तो 23 से इससे करेंगे तो यहाँ पर 23 ही आनी चाहिए। जब आपको वही संख्या गुणा करने के बाद सही आए तो आपको समझना आपको ये फैक्टर सही है। ये आपको चेक करने का बेस्ट तरीका है ठीक ज्यादा सोचा नहीं है बस खाली चेक करना है इसलिए बताया था मैंने आपको। वैसे तो आपको जैसे तरीका बताया कि आवाजें करो इस तरह करनी है जैसे करते आ रहे हैं। अब आपको ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे बिल्कुल बेस्ट तरीके से। इस फर्स्ट के 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं आप इसे राइट करें फिर आपको नेक्स्ट सवाल कराएंगे राइट करें। आपका ये राइट हो चुका होगा यार स्टूडेंट हो अब मैं इसे करता हूँ फिर आपको नेक्स्ट सवाल करा जाएगा दूसरा। तो आपके क्वेश्चन फर्स्ट के 500 भाग कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है दूसरा। आपको क्वेश्चन दूसरा दिया गया पूर्णांकों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि
का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। आपका क्वेश्चन दिया गया दूसरा, आपको दूसरा क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है और समझना है। मैं आपको क्वेश्चन राइट करा देता हूँ। दूसरे का फर्स्ट 26 और 91। आपका दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, दूसरे सेकंड 510 और 92। आपका तीसरा क्वेश्चन है थर्ड, तीसरे का थर्ड भाग 336 और 54, मतलब 54। आपको ये दूसरे क्वेश्चन 3 सवाल दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको निकालना क्या है, आप पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर, मतलब ये दो संख्याओं का जोड़ा है, के एचसीएफ मतलब युग्म, अभी युग्म है के एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, ठीक। तथा आपको दिया गया इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्या है आपकी, ये दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणा एलसीएम है, मतलब दो संख्या का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम है, ये हमें जांच करने के लिए बोल रहा है। सॉल्यूशन फर्स्ट, आगे ये दो संख्या है 26 और 91। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट बना देता हूँ कुछ। 91 है, क्यों आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ को एलसीएम ज्ञात करना है और आपको जांच करनी है। दो का नाम दो, या तो 6 2 दिया 6, तो आपको समझ दो जो 26 है 2 से डिवाइड करके हमारा 13 बार मांगा इस तरह से, इस तरह हमारा ये फैक्टर हो जाएगा। अब आपको मतलब 13, अब ये 13 किससे डिवाइड होगा, 13 से होगा, 13 का नाम 13। अब 13 का तब तक करते हैं तब तक बन जाता है, तो आपको ये 1 आ गया, तो आपका जो गुणनफल आया 2 गुणा 13 इस तरह से। और जब आप इसकी गुणा 13 की 2 से गुणा करोगे या 2 की 13 से गुणा करोगे तो आपको यही आएगा 13 दूनी 26, जो आपका आप जो गुणा करोगे वही आपका आंसर है संख्या, ठीक। हमें हमें चेक करना है ऐसे और ऐसे कि इसका ऐसे कितना है कितना। आपको ध्यान देना, अब 2 के बाद ये आपके विषम संख्या और लास्ट पे ये आपको 2 से डिवाइड होगा, 3 से करेंगे आप 3 से, नेक्स्ट में 3 से, तो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से 9 करेंगे तो आप हो जाएगा नहीं 3 से नहीं होगा, क्यों आपका 1 है ना, तो आपका 21 हो जाएगा, आप हो जाएगा 7 से, 7 से 7 का नाम 7, अब नहीं 9, ठीक। तो ये कितना बचेगा आपका 2, आपको कितना बचेगा 2, तो ये आपके 9 है, हमें इस कि हम 9 से कम बार पढ़ना, तो 7 का नाम 7, यहाँ पे 9, तो कितना बचा 2, तो 1 42 है, तो ये बन जाएगा 21, तो आप 7 से 21 कितनी बार में जाएगा 7 या 21 3 बार में, ठीक। आप ये बन गया पूरा 13, तो ये 13 किससे डिवाइड जाएगा 13 से जाएगा, ये आपका प्राइम नंबर 13 का नाम 13, तो आपका जब इसका गुणनफल हो जाएगा 7 गुणा 13,
इस तरह से आप इसकी गुणा करेंगे 13 की 7 से तो 13 7 91, आपको ये आएगा। मगर हमें निकालना क्या है, मेन चीज ये है हमें निकालना ऐसे वैसे इन दो संख्या को तो आपका इन दो संख्या को ऐसे क्या करना, तो हम इन दो संख्या से ऐसा करेंगे तो ऐसी है वो दो संख्या कौन सी है 26 कोमा 91, मतलब आपकी ये दो पेयर है युग्म है। अब इन दो संख्या को ऐसे में हमको निकालना है, इन दो संख्या का ऐसे आपका क्या है ऐसे कैसे निकालते हैं कि ये देखते हैं कि इनमें से आपकी इस संख्या में और इस संख्या में इस फोल्डर में आपको कॉमन नंबर क्या है, ऐसे ऐसे होता है हाई कॉमन फैक्टर, मतलब आपको कॉमन उभयनिष्ठ लेना। जैसे कि आप मैंने क्या था करके दिखा तो आपको ये कॉमन पर सेम, मतलब आपको ये 2 है तो इसमें 2 नहीं है तो नहीं नहीं राइट करना, करना वो है जो भी सेम हो दोनों में। अब आपका ये 13 इसमें भी 13 तो इसका मतलब आपका एक पेयर बन गया, जब एक पेयर बनता है तो उसमें से एक बार राइट कर देते 13, फिर आप हमने क्या लिया 13 कॉमन ले लिया, तो आपका एक 13 लिया एक 13 लिया, ठीक यहाँ से यहाँ ले लो एक 13 लिया एक 13 लिया, तो आपका ये सेम हमने से कॉमन ले लिया, जो सेम मतलब हम कॉमन ले लेते हैं, जब जो कॉमन लेते हैं और जो पेयर बनता है उन दो संख्या को उन्हें एक ही बार राइट करते हैं, हमने लिख दिया 13, तो आपका इन दो संख्या को जो एचसीएफ जो है आपका 13 यार, तो ये आपका ऐसे में है 13, ठीक ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। फिर आपने क्या करना कि एलसीडी ज्ञात कीजिए, अब हमें एलसीडी से ज्ञात करना है एलसीएम, एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम 26 का और 51 का बराबर, और एलसीएम एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम एलसीएम में ऐसा करते हैं जो आपका कॉमन होता है उनमें से एक ऐड कर देते हैं, जैसे ऐसे में क्या था कहते जब 13 कॉमन लिया तो राइट मत करते हैं, और जो कॉमन नहीं लेते हैं मतलब जो सेम पद नहीं होते हैं उन संख्याओं को भी लिख देते हैं 13, मतलब आपका ये कॉमन क्या है 13, हमने एक बार ऐड कर दिया, फिर इसके बाद जो बचा है वो संख्या लिख देते हैं, क्या बचा 2 गुणा 7, मतलब सारी संख्या लिख देते हैं जितनी होती है, अब जो कॉमन होती हैं तो वो कॉमन राइट करते हैं एक ही बार, और जो बचती हैं संख्या को वो संख्या राइट कर देते हैं, तो इन संख्या की अब गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 13 दूनी 26 गुणा 7, 13 दूनी 26 गुणा 7, अब इसकी गुणा करेंगे आपको आ जाएगा 7 6 42, मैं आगे नेक्स्ट कर देता हूँ 7 7 6 42, 42 का 2 कैरी कितना बचा 4 और 7 भी 14, 14 4 18, 182 182, तो इसका आपका जो एलसीएम आया इन दो संख्याओं का जो एलसीएम है आपका 120, मतलब एलसीएम समझ रहे हो, एलसीएम दोबारा बता देता हूं आपको, मतलब एलसीएम इस तरह से लेते हैं जो आपको पेयर बनता है पेयर जोड़ा उनमें से एक बार ऐड कर लेते हैं, मान लो आपका इसमें से एक बार ये पेयर में 13 में भी 13 में है, या फिर एक तरह पेयर बन गया तो उनमें से एक बार ऐड कर दिया 13, और जो जोड़ा नहीं बनता है उन संख्याओं की भी ले लेते हैं, जैसे इसमें 2 है और उसमें नहीं है तो ई वाली संख्या ले ली 2, अब इसमें आपका 13 आपको हो गया कि ये पेयर बना था, इस बार की आप 7 है वो इसमें नहीं है, जो नहीं है वो ऐड ले लेते हैं वो संख्या, तो वो भी ऐड कर लीजिए, तो ये आपका ऐड करने का तरीका है। ऐसे में क्या करते हैं जो खाली ओनली ओनली पेयर होता है तो बस वही लिखते हैं एक ही बार, तो ये ऐसे तरह करने का तरीका, मगर इसका ऐसे करने का तरीका एक हो गया, टाइप दूसरा मैं आपको सिखाता हूँ। टाइप दूसरा, मैं टाइप दूसरा लिख रहा क्योंकि एलसीएम ओनली एलसीएम क्या होता है, आपको एलसीएम एक तरीका होता है एलसीएम निकालने का, एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, आपको मैंने थ्योरम दिखाई थी, थ्योरम जो दिखाई थी आपको दूसरे नंबर जो थ्योरम थी आपने थी कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एलसीएम, मतलब आपकी दो संख्या ए
कॉमा बी थी बराबर, जो मैंने आपको क्लियर करवाता है एलसीएम। मैं ठीक से लिख देता हूँ इसकी वजह से। टाइप दूसरा एलसीएम निकालने का तरीका, टाइप दूसरा एलसीएम पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अपॉन के एस सी एफ पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या। ये आपको मैंने थ्योरम बताई थी, आपने ध्यान से देखोगा, जब आपको थ्योरम देखोगे दोबारा स्टार्ट में, तो आपको इस तरह से मैंने एक टॉपिक लिखाया था एलसीएम निकालने का तरीका, एलसीएम पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या, मतलब वहां मैंने उसमें इस थ्योरम में एक में भी लिखा होगा और एलसीएम लिखा होगा। तो आपको जो एलसीएम निकालने का तरीका था कि एक तरीका तो यही हो गया, आपको सामान्य तरीका, और एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका ये है। तो हम देख रहे हैं 182 इस तरह से आपको आता है, तो आपको तरीका बढ़िया है ये एलसीएम एलसीएम। इसमें संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें पहली दूसरी संख्या होती है 26 है और 51 है, कि हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं 26 कॉमा 51 ब्रैकेट बराबर आपकी पहली संख्या गुणा कॉमा दूसरी संख्या, अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा का साइन है, हम लिख देंगे 26 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जो आपकी संख्या फर्स्ट में है अपॉन, अब बटे में एलसीएम एक कॉमा बी लिखो आप, बटे में एलसीएम एक कॉमा बी, एलसीएम को ए बी का मान कितना आया था ये देखो, एलसीएम ए कॉमा बी मतलब आपकी ये दो संख्या ये है वो संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो ऐसे पहली संख्या ये दूसरी के बाद कितना आता 13, यहां डिवाइड कर देंगे 13, तो आपको डिवाइड देना है कि 13 से हम 26 को डिवाइड करें, 13 दूनी हम कम 13 दूनी 26, तो यहां आपको बन जाएगा 2, तो 13 दूनी 26, 13 से 26 कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, गुणा ऊपर कितना है 91 दिया इतने से। अब आपकी 2 की जगह क्या से गुणा करोगे आप 2 ही करना 2 2 ही करना 2 इकाई से स्टार्ट करना 2 ही करना 2 और 2 न्यू 18, आपका ये आंसर देखो। आपका स्ट्रेंथ करा था सामान्य तरीके से, तब भी आपका एलसीएम कितना आ रहा है इन दो संख्याओं का 182, और दूसरा तरीका आपका यह है एलसीएम ज्ञात करने का कि इसके निकाला था, तो तब भी आपका 182 है। तो आपको ये तरीका सामान्य तरीका अच्छा लगा तो इसमें से राइट कर देना, आपको समझ में आए, आपको ये तरीका समझ में आए तो इसमें से राइट कर देना, क्योंकि जैसे कि अगर काफी बड़ी संख्या आएंगी तो आपको एलसीएम इस तरह से निकालोगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, बहुत शॉर्ट तरीका है आपका एलसीएम निकालने का, ओनली एलसीएम निकालने का, एलसीएम ऐसे निकालेंगे जैसे निकालते हैं सामान्य तरीके से। अब मैं आपको सॉल्व कराता हूं दूसरा, सवाल दूसरा 510 और आपकी इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में अब ये दो संख्या है, अब इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, जैसे इनके निकालना था एलसीएम और एचसीएफ इसका इनका निकालना है। आपको ये 51 है, तो आपको ये चेक करना है कि कितनी बार डिवाइड, आपको चेक करना कि पहला अवधि संख्या 2 होती है उसके बाद 3 होती है, हम इसे 3 से करेंगे, तो यहाँ पे 0 के लास्ट में 1 है, मतलब 1 21 भी हो सकता है, 3 3 का ना 3, आप ये 5 ये कितना बचा 2, आप ये 1 कर चाहिए ये बन जाएगा 21, तो 3 7 21,
जो आपका मतलब ये 7 बार में हो जाएगा, मतलब 70 दिया 51, ठीक इसमें से ये चेक कर लिया 70 दिया 51 51, अब ये जीरो नहीं है, जीरो राइट है। अब 3 से 0 डिवाइड हो गए, आपको जीरो आ जाएगा। अब आपकी जब 3 से 170 से गुणा करोगे तो आपका 510 ही आएगा। मैं आपको पहले बता दिया चेक करने का तरीका कि हमारा डिवाइड सही है। आपको करना 170 है, आपको किससे डिवाइड लेना है जो डिवाइड हो जाए, हम ले लेंगे 2 2 अट्ठे 16 यहाँ पे 17, तो यहाँ बचा 1 जीरो पहले से ही है तो बन जाएगा 10, तो 2 पंजे 10। अब आप इकाई आएगा आपको कितना लास्ट में 5, तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 का ना 5, यहाँ पे 8, ये कितना बचा 3 बचा और 5 पहले से ही है तो बन जाएंगे 35, 5 सत्ते 35। आपको यह 17, अब 17 किससे डिवाइड होगा, 17 या तो 1 से डिवाइड होगा या स्वयं संख्या से होगा, तो उसके बाद हमारा 17 से डिवाइड होगा, 17 का ना 17, तो इनका फैक्टर हो गया आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसा क्यों किया, क्यों स्टार्ट 3 से, मगर हमें क्रम से लिखना है कि संख्या को क्रम से लिखते हैं बढ़ते क्रम तो अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ आंसर राइट है सकते हैं, मतलब कि सबसे छोटे के 2 के बाद 3 है फिर 5 फिर 17, तो यहाँ पे ये क्रम है राइट करने का तरीका। तो आपको याद करना है एसएम एसएम, तो एसएम एससीएम ऐसे तो 3 संख्या मतलब 510 से 92 का 510 कॉमा 92। आज से कैसे पता चलेगा निकाला जैसे समय क्या, दोनों को सोल्व करेंगे पहले और फिर देखेंगे कि दोनों में संख्या में कॉमन कौन सा आ रहा है, कौन सी संख्या आ रही है, तब आपका ऐसे निकलता है खुद के लिए। अब आपको इसे 2 से डिवाइड हो गए तो आ जाएगा इसकी इकाई 2 है, तो मतलब ये 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 चौक 2 चौका 8 या फिर 9, तो ये बचा 1, तो आपका पहले से तो बचेगा 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे संख्या आ रही है 2 दिया भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे है 6 बचेगा, हम ये 6 पहले से 2 दिया 6 इतने से हो जाएगा, आप ये बन गया पूरा 23, और 23 किससे डिवाइड होगा 23 से, 23 का ना 23, तो इन संख्या का फैक्टर आए थे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब आपको निकालना है एचसीएफ कि हमने दोनों सोल्व कर लिए और दोनों के फैक्टर भी राइट कर लिए। अब एचसीएफ जब ऐसे निकालते हैं तो देखते हैं कि कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ कॉमन संख्या मतलब पीआर बनाते हैं पीआर, मतलब आपका एक 2 है ये है आपका एक 2 है, इसमें मतलब आपका एक जोड़ा बन गया, तब एक जोड़ा बन गया, ये करते हैं एचसीएफ में ये तरीका, जब एक 2 है और एक 2 है तो यही संख्या मैंने राइट की है और यही संख्या इधर से राइट कर ली, एक 2 है एक जहाँ पे एक जोड़ा बन गया तो ये एक बार राइट कर लेते हैं 2, मतलब कॉमन ले लिया ओके इन दो इनमें से कॉमन ले लिया। अब देखते हैं 3 है इसमें और इसमें भी 3 नहीं है, ये 23 है तो इसका मतलब इसे ले करेंगे। अब आपका इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, अब आपका इसमें 17 है और आपका इसमें 23 है ये भी नहीं है, तो आपका ये कॉमन है, कॉमन ओनली 2 है, मतलब 510 और 92, 510 और 92 का जो ऐसे वो होता है आपका 2 होता है, क्यों इन दो संख्याओं में हमारा कॉमन देख लेता है, मतलब आपका इसमें जो जोड़ा बन गया जो जोड़ा बनता है उनमें से एक बार ऐड कर देते हैं बेस संख्या, ये ऐसे करने का तरीका हमें क्या करना है अब एलसीएम,
एम 510 कॉमा 92 का। और ऐसे में क्या करते हैं, एलसीएम में जो कॉमन लेते हैं, जैसे कि ऐसा में था वैसे में करना कि जो कॉमन एलसीएम में इस तरह से करते हैं, जो कॉमन होता है वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद फिर जो कॉमन नहीं होती है उन संख्या को शहर भी लिख लेंगे। ये ऐसा करने का तरीका है। और अब ये 2 है और इसमें 2 है, इससे एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक और ऐड कर दिया। जैसा ऐसे में क्या, ऐसे में क्या था इस तरह से लिख दिया ऐसे में। मगर अब यहां से चेंज लगा टॉपिक कि जो जोड़ा बना वो तो राइट कर लिया, अब जो जोड़ा नहीं बनने हैं संख्या उन्हें भी राइट कर दिया, मतलब उन संख्या को सबको लिखना। तो ये ऐसा करेक्ट रहेगा। आपको ये 3 है मगर इसमें है नहीं, मगर फिर भी लिखना है 3, कि जो जोड़ा नहीं बनते हैं वो संख्या भी लिखते हैं। तो इसके बाद आ गया आपका 5 है इसमें 2 है, मतलब गुणा में 2, फिर 5 गुणा 17 गुणा 23। ये क्यों 2 इसमें एक जोड़ा बना था, ये वाला के लिए था, ठीक। उसके बाद फिर जो जोड़ा नहीं बनने वो से टेबल 3 लिख लिया, इसमें 2 आ गया, ये वाला 2 लिख लिया, ये वाला 2 है, ये इसमें एक ही बार जोड़ा बनना है, ये वाला 2 है। उसके बाद फिर 5 है, जो जोड़ा नहीं बनने वजह से टेबल लिख 5 है तो 5 लिख दिया। उसके बाद 17 तो 17 राइट लिख दिया। उसके बाद इसमें फिनिश हो गया, इसमें क्या संख्या बची 23, ये राइट 23 कर दिया। और इन सब की गुणा करोगे यार तो आपका वो एलसीएम में आएगा। अब मान लो 2 तिया 6, 6 बजे 30, 30 30 30 बजे अब हमारा 150, अब हो जाएगा 150। देखो जैसे कि अब आपकी काफी ज्यादा संख्या आ गई, ठीक। आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी, तो आपको जो तरीका जो टाइप दूसरा था वो इसमें यूज होगा, तो आपको वो आसान लगेगा गुणा करने में। यह काफी कैलकुलेशन पड़ेगी, मैं फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ क्या संख्या आएगी। फिर आप इस तरह से करोगे एलसीएम को तो आपको बहुत इजी लगेगा, ज्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़ेगी। आप बता 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 पर 30 पंजे हो जाएगा 150, मतलब 150। आपका यहाँ तक हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, सॉरी देखो ध्यान से 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 और 17 की अब हो जाएगा हाथ तक हो जाएगा 60, फिर अब बचा 17, अब 17 की 7 से 70 छिक्का 102, मतलब 1200 हो जाएगा इस तरह से। 70 छिक्का 102, मतलब 70 छिक्का 102, तो 17 छिक्के 102, ठीक। ये हो जाएगा 102, यदि आपके यहाँ 60 परिवार है जुड़े लिखना है तो हो जाएगा 1020। तो आपका यहाँ तक खत्म हो जाएगा आपका 1020। इन सब की गुणा करेंगे 2 3 2 5 17 यहाँ तक तो हो जाएगा 1120। फिर बराबर में 23 और बचा, अब 30 की गुणा करेंगे, फिर आप इसकी अब 23 से गुणा करेंगे, 23 23 जीरो जीरो, तो 23 जीरो जीरो 23 राइट कर देना, ठीक है। अब 23 का 0 से गुणा करते 0 0 हो जाएगा। अब 23 दूनी 46, 46 का 6, क्या कितना बचेगा आपका 4। अब 23 का अब 23 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 23 ढाई या आप इसे मान लो 10 मान लो तो 23 ढाई 230, 230 और 4 234 हो जाएगा। तो आपको ये गुणा करके जो आएगा इस संख्या का आप आएगा बराबर 23 46 0।
तेईस दूनी 46, 23 0 23 दूनी 46 सही है। और 23 का ना 23 ठीक। तो आपका इकाई इकाई सैकड़ा हजार दशक 23,460। 510 और 92 का आपका ऐसे पाया 2 और 510 और 92 का एलसीएम इन सबकी आपस में गुणा करी तो आया आपका 23,460। मैं आपको यहाँ बता भी दिया आपको कर सो करके कैसे कैसे आना। जैसे कि 2 तिया 6 6 पंजे 30 2 तिया 6 सॉरी 2 तिया 6 6 दिन 12 12 पंजे 60 60 और 70 का 102 मतलब 1020 जब 1020 की आता आपकी गुणा करी तो 1020 आया। फिर ये गुणा 23 बचा 1020 की जब आप 23 से गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा 2300 4000 मतलब 23,460 इस तरह से 23 6 0 यहाँ पर गुणा करता है ये आंसर आ जाएगा एलसीएम ठीक। वो आपको स्टेप ऐसे निकालना है इसमें वो भी दिया जाएगा क्योंकि गुणा करने में आसान हो जाएगा इस टाइप का करोगे तो। इसलिए मैं आपसे बोला था जैसे कि कोई ज्यादा संख्या है तो आपको इस टाइप जो दूसरे जो दिखाया इसमें से ऐसे निकालना तो बहुत इजी हो जाएगा गुणा करने में। अब ये दूसरा हो गया या आपको हो गया तीसरा क्यों आपकी यहाँ स्पेस कम है इसलिए आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन टाइप करें तो आपको जो तीसरा कराएंगे। ये आपका राइट हो गया होगा आप ये समझ में आएगा। इस वाले को मैं फर्स्ट वाले को रख कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा। ये आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। इसका आपको मैंने सोल्व किया था ऐसे आया था 2 ऐसे में आया था आपका 23,460। इसका ऐसे दिखाने का दूसरा तरीका आपको देखना है इसी सवाल का कि आपको ये चेक करना है दूसरे सवाल से यही आया तो आपको इजी रहेगा ना करने में। मतलब आपका फॉर्मूला होता है एलसीएम ओनली एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालने के लिए पहली संख्या कोमा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या की अभी कितनी है 510 गुणा दूसरी संख्या की 92 है बटे में एचसीएफ पहली संख्या 510 कोमा दूसरी संख्या 92 बराबर 510 गुणा 92 बटे में एचसीएफ पहली संख्या कोमा दूसरी संख्या तो एचसीएफ जो आया था कितने आया था आपका ये लिखा था 2 तो एचसीएफ पहली संख्या कोमा दूसरी संख्या बराबर 2 इसकी जगह ले लेंगे 2 इसमें तो आपको ये आप डिवाइड लेना है कि 2 से इन संख्या डिवाइड तक आप इनसे छोटा कर लेंगे 2 से ज्ञान करना 2 चौका 8 ये ऑप्शन क्या आपका 1 तो बन जाएगा 12 ऑप्शन 12 इस तरह से। तो यहाँ आपका क्या बचेगा कि 2 से 92 डिवाइड हुआ तो 46 ये अब आया है आपको बचा 46 ये थोड़ा बड़ा करके देखना आपको पता चले 46 कि 2 चौक 8 यहाँ पे 9 तो बचा 1 ये 2 पहले ये बन जाएगा 12 तो
दो छिक 12, इस 2 से 46 बार डिवाइड हुआ, 46 बार कटा है। ठीक है, अब 510 गुणा 46 से बड़ा, अब 510 गुणा 46 से गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा। तो आपको ये सोल्व करने का तरीका होगा, बिल्कुल टाइम भी कम लगेगा और गुणा करने में भी आसान रहेगा। मैं इस तीसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ राइट कर देता हूँ कि आप यहाँ कराऊंगा। 336 और आप बता 54, बुक में देख लेते हैं। हाँ 54 मतलब 55। ठीक, 510 गुणा 46। अब 510 गुणा 46 से गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, 46 46 जीरो जीरो, तो 46 जीरो जीरो गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा। और 46 का ना 46 46 का 6, क्या कितना बचा 4। अब 46 5 से गुणा करेंगे, और 46 की 5 से गुणा करेंगे कैसे, 46 की ये लास्ट में 5 बचा तो आपके 5 से गुणा करेंगे तो 5 छन 30, 5 चौ 20 20, और क्या है 3 20 23, अच्छा 23। आपका 4 यह बचा था 35, तो 46 का ना 46, तो क्या है कि 4 बचा था तो 4 और ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0 4 4 3 3 2 2, क्या आएगा 234, ये रखेंगे 234। तो आपका देखो 23,460 यहाँ आया था और 23,460 यहाँ आया था, ऐसे करने का। मगर आपको यहाँ गुणा करने में काफी टफ लगता और हार्ड लगता, मगर इस विधि से निकालते आप टाइप 2। टाइप 2 आप जैसे कि संख्या ज्यादा बड़ी हो तो आपको इस तरह से करना, आपको टाइम भी कम बचेगा, कम लगेगा और आपको सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, आसान तरीका भी लगेगा। आपको आसान तरीका, कैलकुलेशन भी आपको हार्ड लगेगी, क्योंकि बस आपको ऐसे निकालना है। इस तरह से ऐसे निकालने के बाद आपको ये वाला टाइप करना है, सेकंड वाला। तो आपको करेंगे एलसीएम, पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये आपकी ये संख्या दी गई है। बटे में एलसीएम पहली संख्या ब्रैकेट में कॉमा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या से ऐड कर लिया। तो एलसीएम जो आया था, एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या का तो ये आपको निकाला था। एलसीएम पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या वाला कितना आता है, एलसीएम 2, तो हमने लिख दिया इसके बटे में 2। अब 2 से ध्यान में काटेंगे तो क्या आ जाएगा 46 वाला। अब ये क्या बचा 510 गुणा 46, अब 510 गुणा 46 का गुणा करोगे तो आपको आएगा 23,460, ये आपका आंसर। तो आपको देखो कितनी इजी लगा इस तरह से करने में। और आपने तो सामान्य तरह से ऐसे निकाला था, तो पहले संख्या और दूसरे के बराबर हमने क्या करा था, इन संख्या की जो कॉमन जो संख्या थी वो कॉमन ले ली, वो उस जो कॉमन का जो पेयर बनता है वो एक बार ऐड कर लेता 2। ठीक, उसके बाद जो कॉमन नहीं बनता है वो संख्या भी ऐड कर लेते हैं। ये सामान्य तरीका है ऐसे निकालने का। इसमें 2 था वो वाला, इसमें 3 था तो 3 ले लिया, इसमें ये 2 है ये 2 लिख लिया। उसके बाद आपका 5 है तो 5 ऐड कर लिया, फिर 17 तो 17 ऐड कर लिया, 23 है तो 23 कर लिया। मतलब आधा संख्या कॉमन से आधा संख्या जो होती है वो भी ऐड कर लेते हैं एलसीएम में। वो होता है सामान्य तरीका करने का। मतलब आपकी यहाँ से लेकर 23 तक की संख्या दी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको हार्ड पड़ेगा। जैसे कि 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 है, 60 की जब 70 से गुणा करोगे तो आपका 70 से 102 मतलब आएगा 102, तो आ जाएगा 1200 में 1020, और 1020 की अब 3 से गुणा करोगे आप तो हो जाएगा। और आपकी टेबल याद नहीं है 1000 की 20 से अब 3 से गुणा करोगे तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे रखकर गुणा करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये 23 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3460। यह है आपका सामान्य तरीका करने का। ठीक, और ये आपका दूसरा तरीका एलसीएम ज्ञात करने का, ओनली एलसीएम। ये टाइप बहुत अच्छा है, ये इजी है और शॉर्ट तरीका आपका। मान लीजिए एलसीएम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इस तरह लिखेंगे बराबर, अभी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इस तरह लिखेंगे बटे में एलसीएम पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या, ठीक, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ऐसे लिख लिया। जो ऐसे भी आया था आपका तो एलसीएम पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या वो कितना आ रहा था
ऐसे आप कॉमा पहले क्या कॉमा दूसरे के बाद कितना था आपका 2, इसके बड़े में लिख दिया 2, इसी जगह लिख देंगे इसके बाद क्या है 2 लिख देंगे 2। अब 2 से हम 92 को डिवाइड करें, क्यों 2 से डिवाइड नहीं दिया कि गुणा करना आसान है और छोटा कर देंगे कि 2 से 5 10 करते हैं तो ये आपका तो आपको हो जाता है ये भी कट जाता मतलब 2 3 4 बचा 11 2 15 10 ये बचा 2 15 10 2 से 5 10 डिवाइड कर हमने हमने 92 काट दिया ठीक। या आप 2 से ये भी काट लोगे तब भी कोई बात नहीं है। जब 2 से हमने 92 काटा तो 46 बार आया तो 2 चौका 8 ये बचा 1 ये बचा 12 तो 2 6 12 तो आप देखो 5 10 गुना 46 जब 5 10 गुना 46 गुना करोगे तो आपको आएगा 23460 तो 46 0 0 46 का ना 46 40 का 6 कैरी का बचा 4 और 46 पंजे अब आगा 230 तो ये गुणा करके देखा था 46 पंजे 230 तो कैरी का 4 हो बचा था इन्हें जोड़ देंगे 2234 ये देंगे 234 मतलब ये पूरी संख्या हुई 23460 हुई। तो आपका ये तरीका बहुत अच्छा है, कम समय भी है शॉर्ट तरीका भी है और कैलकुलेशन करने में भी बिल्कुल सरल तरीका ही करने का ओनली कैलकुलेशन निकाल के तरीका टाइप सेटिंग जो है अच्छा तरीका आपको इस तरह से समझ में आया हो तो इस तरह से कर लेना है एलसीएम ओनली। आपको इस तरह से समझ में आया तो इस तरह से कर लेना ये आपको ये दोनों तरीके हैं ऐसे निकालने के। आप इसे राइट कर लीजिएगा आपको ये अब समझ में आ गया होगा ऐसे तरीके में आपको ऐसे निकालने के तरीके दोनों बता दिए मतलब दोनों टाइप बताते हैं। ये था आपका सामान्य तरीका मतलब जनरल तरीका सामान्य तरीका ऐसे निकालने का क्योंकि इसमें गुणा करने में आपको हार्ड हो जाएगा क्योंकि ज्यादा संख्या होगी अधिक आएगी तो इसमें अगर आपको ऐसे तरीका अच्छा है तो ये लिख लेना आपको ये वाला तरीका अच्छा लगा तो इस तरह से ये वाला कर लेना। अब आपको बचेगा तीसरा किस सेकंड हो गया आपको करना है तीसरा 16 16 अब इस संख्या को दोबारा से देख लें और समझ लें ठीक। और इस प्रकार फिर आपको तीसरा करना आप फिलहाल में ये तब तक नहीं होता है आपने याद कर लिया होगा। अब मैं इसे वर्क को लॉक करता हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन के 3 सवाल थे फर्स्ट में से करा दिया आपको दूसरा करा दिया आप तीसरा ये तीसरा वाला जो भाग है आपको घर से करना मतलब होम से करना अपने आपको खुद करना है। तो आपको फर्स्ट सेकंड तरीके से समझ आ गया आपको तीसरा इसी तरह से करना है। आपको पहले ऐसे निकालना है इन दोनों संख्याओं का फिर इन दोनों संख्याओं का ऐसे निकालना है जैसे ये किया है ठीक। जैसे कि आपको लगा कि ऐसे निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको टाइप दूसरा इस तरह से कर लेना ये हार्ड लगा है तो इस तरह से निकाल लेना और आपको ये हार्ड लगा है तो इस तरह से निकालना है समान तरीके से एलसीएम ओनली ये एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। ये हम लिख देता हूं टाइप फर्स्ट यहां पर टाइप सेकंड जो आपको इजी लगा तरीका उसी तरीके से आप कर लेना जो आपको समझ में आया हो। वैसे तो आपको दोनों ही समझ में आया होगा दोनों ठीक से समझाया अच्छे से समझाया। फिर ऐसे में जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं जो कॉमन नहीं होता वो अदर संख्या लिख लेते हैं सैली फिर आप जो इनकी गुणा करते हैं तो फिर जो भी आपको गुणा का आंसर आता है वो राइट कर देते हैं ठीक। और दूसरा तरीका है एलसीएम का कि पहली संख्या एलसीएम पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एलसीएम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो आपको ऐसे बात था आपका यहाँ आया था 2 ठीक। इस 2 से हमने 92 डिवाइड हो गया आपको 40
5 से 10 की 6 से गुणा करेंगे तो आपका 13,460। आपको ये तरीका है। अच्छा, और ऐसे जो निकालेंगे वैसे निकालेंगे, जो समझ तरीका आपको करने का। ऐसे में क्या करते हैं, जो कॉमन होती है ओनली वही संख्या राइट करते हैं। कॉमन देने के बाद उनमें से एक, मान लीजिए पेयर बन गया, उस पेयर में से एक संख्या राइट कर देते हैं ओनली, सेम होती है तब। आप इस क्वेश्चन को राइट करें तो आपका नेक्स्ट डे से आपकी क्लास होगी, आपको क्लियर क्वेश्चन जो कौन सा करना है। आपको समझ समझना है तो हमारे क्लास को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डे मिलते हैं।